इशारा कर रहा है। आम लोग परेशान हैं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। लोगों की परेशानी 7वें आसमान पर जा पहुंची है। आपको सबसे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसका पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के अदालतगंज मोहल्ले में। यूं तो ये स्लम एरिया है, आप देख सकते हैं यहां भी काफी जोर शोर से पिछले 3 दिनों से जो वोटर रिव्यू फॉर्म है वह लोगों को दिया जा रहा है, और कुछ लोगों ने जो फॉर्म को जिन्होंने भर लिया है उनसे फॉर्म लिया भी जा रहा है। क्या क्या परेशानी दिख रही है आपको इसको फिलअप करके देने में? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग तो पढ़े लिखे, तो हम लोग को तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लोग सबमिट कर देंगे। हम लोग पढ़े लिखे तो मैट्रिक का दस्तावेज ढूंढ रहे हैं तो वो तो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और जिन लोग को नहीं पता, उनके सबसे बड़ा तो ये अपडेट का फॉर्म है ना, कि अपडेट जैसे हम लोग आधार को अपडेट करते हैं वैसे हमारा पहचान पत्र भी अपडेट हो रहा है, तो उनके लिए भी तो नई चुनौती है। पहल का बाबा दादा का कागज खोद रहा, कहाँ से देंगे हम लोग? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो हम लोग नेता विधायक के वोट कैसे देंगे? आधार कार्ड है, आधार कार्ड है और क्या है, राशन कार्ड है। हम मानते वोटर लिस्ट बंद हो जाएगा तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। अब सबको हटा ही देगा आधार कार्ड से, उसका नाम ना तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा? सरकार कहाँ से जीतेगा? गरीबी आदमी से सरकार है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो बात बोलूंगी सच बोलूंगी। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है बाबू। बाप दादा का परदादा का कहाँ से खोलने जाएगा? उन लोगों के पास रहेगा, कहीं से भी निकल जा सकता है, हम लोग के पास कहाँ से निकलेगा? यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है गरीब को SC ST OBC को परेशान करना। न सिर्फ मतदाता बल्कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन निरीक्षण के काम में लगे बिहार के सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। एक तो ज्यादातर लोगों के पास वांछित दस्तावेज नहीं है, ऊपर से महज 25 दिन की समय सीमा। BLO और दूसरे कर्मचारियों की भी मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। कितने दिनों से आप फॉर्म दे रही हैं और लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है फॉर्म भरने? 2 तारीख से हम फॉर्म बांट रहे हैं। परेशानी ये हो रही है कि जो उनका पहले का डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहा है वो उन लोगों के पास नहीं है। उनके पास बहुत पहले का ये जाति प्रमाण पत्र या आवासीय खोज रहा है या पासबुक नहीं है, जमीन का कागज ये सब नहीं है, तो इन लोग देने में असमर्थ है। तो लास्ट में हम लोग वहाँ पे बोले कि सबको नहीं दे पा रहा। पासबुक बहुत लोग के पास है, कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो आधार ही सिर्फ है। तो लास्ट में कल बात हुआ है कि नहीं, आप आधार पैन अब ले सकते हैं। 25 दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। हम लोग कितना घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, मिल नहीं रहा है। निर्वाचन आयोग को थोड़ा समय देना चाहिए था, आपको लगता है? यहाँ समय देना चाहिए था, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को है जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। इस बार तो तय है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जो प्रावधान लाया गया है इसमें निश्चित उनका नाम कट जाएगा, वोटर लिस्ट से का इंडिया ही से नाम कट जाएगा। बिहार में एक कहावत है, भोज के समय कोहरा रोकना। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग वही काम कर रही है, क्योंकि नामुमकिन है, जो इस काम में लगे हुए जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी कहना है कि 25 दिनों का जो समय है वह काफी कम है, और नामुमकिन है 25 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया को खत्म करना। अधिकारी ये क्या कह रहा था? अधिकारी ये कह रहा था कि वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। वो कह रहा डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं जो सड़क पर रहता है, वोटर लिस्ट से क्या नाम हटेगा? उसका तो देश से नाम हट जाएगा। यह हाल सिर्फ बिहार के किसी एक इलाके का नहीं, इन दिनों प्रदेश के हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में इसी को लेकर चर्चा है।